उत्तरकाशी की सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां, 34 घंटे से लगातार चल रहा राहत बचाव कार्य। दिवाली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। सिलकायरा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से टनल में कार्यरत 40 श्रमिक अंदर रह गए। 24 घंटे से अधिक समय बीतने पर श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जा सका। बचाव कार्य जारी है। वहीं एसपी अपर्णा यदुवंशी ने कहा है कि फंसे मजदूरों का बचाव अभियान जारी है। सभी एजेंसियां और तत्कालीन विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पे मौके पे प्रशासन की, पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज हैं जैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिक्कतें क्या आ रही है इस टाइम? दिक्कतें यही आ रही हैं कि जो कोलैप्स हुआ है वहाँ से जब मलबा हटा रहे हैं तो और ऊपर से लूज मटेरियल गिर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ NHIDCL द्वारा शॉर्ट क्रिटिंग की जा रही है। प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था लगभग 4.5 किलोमीटर का। उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए, मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और RVNL के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी जरूरत नहीं है अंदर से, जो उन्होंने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं मौके पर वहां पर गया हूं। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहां पर किया जा रहा है और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहां पर भेजकर लगभग 60 मीटर से ज्यादा का रास्ता बनाना है, तो उसको बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। वहां पर सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब सुरक्षित आ जाए। हैदराबाद में कार रिपेयरिंग के दौरान 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ एक गोदाम में आग लगने से 9 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। दरअसल यह हादसा कार रिपेयरिंग के दौरान हुआ। एक गोदाम में कार की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी पास में रखे केमिकल में आग लग गई और यह हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने आसपास के एरिया को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोग इसकी जद में आ गए। Now there were chemicals stored and in the stilt area, in the parking area. So there was a fire incident because of the chemicals. We don't know exactly what kind of chemicals are there, but generally these are construction and
this fiber body related to coolers, that kind of chemicals are there. Fiber total body related. they make fiber bodies. Inflammable, sir? Is it Yeah, basically some of the chemicals are surely inflammable. Okay. 21 people were rescued from the building. Out of that, 10 people were unconscious state, and we heard that 6 people died in that. Okay. Other people are under treatment. Okay, sir. So, how many of them are unconscious? No, 10 people who are unconscious were shifted to hospital. Okay. Okay. So out of that, 6 people died. That's what the information we got. The rest we have to verify in the hospital. Okay, so the reason of the incident, the cause of the No, there is nobody left in the building. So cause of the incident, in all probability, because of the chemicals. So other things we will verify. permission and all was there, sir, to this particular? No, this is a non-high-rise building. There should be some permission. There should be some permission. There should be. I think we expect there should be some permission. Okay. But for storage of the chemicals, I don't think anybody would have given permission. The storage could be illegal only. Okay, so storage is illegal, we can say. Wow, pakka. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Time was around 9:45. You received the call. 9:38. We got the call at 9:30, but the incident started around 8:30. So they didn't call the fire department immediately. Ante kada? So I think they initially called local corporator. धुएं में उड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली में दिवाली पर खूब चली आतिशबाजी, अब AQI 500 के करीब। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। कई इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए फिर से बीजेपी शासित सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे NCR में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। उसके लिए मैंने आज 12 बजे बैठक बुलाई है और सभी पहलुओं पे एक बार चर्चा करेंगे और फिर उसके अनुसार आगे का निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।